अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन, मेरे दीनी भाई माँ बहनें, आप लोग जानते हैं और बखूबी वाकिफ़ है, देख भी रहे। पूरा दुनिया को हैरान करके रख दिया ईरान ने। अयतुल्ला सैयद अली ख़amenei हजरत को सैल्यूट है, सलाम है। क्या सोच दिया ईरान के लोगों को, बच्चों को क्या सोच दिया है, क्या जहन दिया। ऊपर से हवाई जहाज बमबारी कर रहा है और बच्चे सब रोड में, छोटे छोटे बच्चे भी रोड में, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सब रोड में अपने देश के खातिर। तो क्या सोच दिया बच्चों को अयतुल्ला सैयद अली ख़amenei ने ईरान को, और इतनी मजबूत, इतनी ताकत दिया कि आज जिसको सारा दुनिया सुपर पावर मानता है, जिसके सर पे सुपर पावर का ताज है, उससे भिड़ गए। ना किसी डर से, ना किसी खौफ से। ऐसी कौन सी ताकत है ईरान के पास, आप जानते हैं? शायद इस बात की हमें ख़बर नहीं, हम नहीं जानते। ये जो इंसान कुरान इल्म की मालूमात रखता है, कुरान इल्म की जानकारी रखता है, वही इंसान इस चीज़ को समझ सकता है। सारी दुनिया की ताकत एक तरफ, और रब कायनात, खालिक कायनात, रब जुल जलाल की ताकत एक तरफ। अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, तो जब्बार भी है, तो कहार भी है। वो अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, महबूब, क्या तुम्हारा रब सारे हाकिमों का हाकिम नहीं, सारी बादशाहों का बादशाह नहीं? तो रब की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है। इस बात को अयतुल्ला सैयद अली ख़amenei बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि अमेरिका कुछ नहीं है, इसकी ताकत हो सकता है वक्ती तौर पे घमंड है, गुरूर है, क्योंकि गुरूर ये कुफर की सबसे पहली अलामत है। शैतान के अंदर क्या था? अब्बा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। रब फरमाती है गुरूर में आया और काफिर हुआ। गुरूर में आके आदम को सजदा नहीं किया, और गुरूर में आया, काफिर किया। रब ने सजदा करने हुक्म किया, उसने सब ने सजदा किया, फरिश्तों ने। वो कबीला जिन्नत में से था, उसको गुरूर आया, वो गुरूर में आकर उसने सजदा नहीं किया और कुफर हुआ। तो रब फरमाते अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, तकब्बुर आया किया, गुरूर करके वो काफिर बना। तो पता चला गुरूर ये कुफर की अलामत है। मेरा इस चैनल पे एक कई सारी वीडियो है अयतुल्ला सैयद अली ख़amenei के ऊपर, जाकर देखें आप लोग। और बहुत अच्छी जो वजीफ़ा दुआ है, बहुत सारी वीडियो है, जाकर देखें, बहुत अच्छी वीडियो है। तो ये कुफर की अलामत है गुरूर, और गुरूर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं अल्लाह को। तो अयतुल्ला सैयद अली ख़amenei को ये पता था। रब कुरान में दूसरी जगह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, नमाज और सब्र के साथ अल्लाह से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही वजह, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कई बार ईरान के कई लीडरों को ये लोगों ने सीरिया में, इराक, ईरान में जहाँ मौका मिला है, लोगों ने धोखे से मारा है। सब्र करते रहे, करते रहे, करते रहे। आज दुनिया देख रही है ईरान की ताकत क्या है। तो बहुत पहले अगर वो चाहता, बिना बोले हुए ईरान पे अचानक हमला कर देता, तो ईरान हमला कर देता इसराइल पे, तो इसराइल के नाम और निशान मिटा देता। मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर अमेरिका साथ ना दे तो इसराइल ईरान के सामने कुछ भी नहीं है। ये इसराइल नहीं है, ये सेकंड अमेरिका है, समझे आप लोग, सेकंड अमेरिका है। और ये यहीं पे अपना सारी अरबों में अपना कब्जा जमा के पूरा दुनिया में अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। असल में अंदर से कमज़ोर है, और रब की ताकत के सामने किसी की कोई ताकत नहीं है। आप देखें आज ईरान ने कैसा उसका हालत करके रखा है, और सुपर पावर से 20-22 दिन से लड़ रहा है। एक नहीं, दो ताकतवर, एक इसराइल भी, अमेरिका भी। इसराइल के जितने हथियार सब अमेरिकी हथियार, समझो डबल अमेरिका से ईरान अकेला लड़ रहा है। और 20-22 दिन हो गया जंग का, आज भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आज भी अपनी जगह पर कायम है, लड़ रहा है। क्यों? अल्लाह का वादा है। रब क्या फरमाते? ये जंग बदर, इस्लाम की सबसे पहला जंग बदर है। मैंने उस पहला जो वीडियो अयतुल्ला सैयद अली ख़amenei को बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि देखना, ये अमेरिका का सबसे बड़ा गलती होगा अगर वो रमज़ान के महीने पे ईरान पे हमला करता है तो। क्योंकि इसका इस्लाम का सबसे पहला जंग बदर, उस जंग भी 17 रमज़ान को शुरू हुई थी। और मैंने कहा था इस अमेरिका के सर से सुपर पावर की ताज
छीन जाएगा, उसके नाम खराब हो जाएगा, उसकी सबसे बड़ा बदबख्ती होगा अगर ये हमला कर देता है रमज़ान में ईरान पर। उसने वही किया और आज देखे दुनिया पूरा तमाशा देख रही, कितनी मजाक उड़ रहा है उसका। रब कुरान में क्या फरमाते, जंग बदर के मौके की वाक़या है। पूरा कुफ़ार मक्का पूरा तैयारी के साथ में आए थे मैदान में लड़ने के लिए। तो अल्लाह के रसूल के साथ में अल्लाह के रसूल की 313 सहाबी थे। 313 कमज़ोर थे उस वक्त, नया नया इस्लाम था, इस्लाम का सबसे पहला जंग था। और काफिरों की तादाद भी अच्छा और हर चीज़ों से भरपूर तैयारी के साथ आए थे वो लोग। तो मुसलमान सोच रहे थे कि जंग में इनके साथ कैसा करें, क्या करें, अंदर से थोड़ा एक घबराहट हो रही थी। तो रब ने कुरान की आयत नाजिल फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। महबूब इनसे कहो कि ये सुस्ती ना करे, घबराए ना, डरे ना। कामयाबी, कामरानी, क़यादत सब यही करेंगे, यही लीडर बनेंगे, यही क़यादत करेंगे, यही सरदार बनेंगे। शर्त क्या है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगरचे तुम सच्चा मुमिन हो तो। ये मुमिन की अलामत क्या है, आज ईरान ने करके दिखाया। देखें आप सब देखें, सुपर पावर से अकेला बीट गया। और इसराइल के पास भी मैं बता रहा हूँ ना, पूरी जितनी भी हथियार है इसकी, कुछ खुद की बनाए और बाकी सब ज़्यादातर उसकी अमेरिका के हथियार है। तो सारी ताकत होने के बाद भी एक ईरान की बराबरी नहीं कर पा रहे वो लोग। जितना ऊपर से हवाई हमला कर रहे, यही उनकी ताकत है। बाकी ऐसा ज़मीनी ग्राउंड पे अगर लड़े ईरान से, अल्लाह की कसम नहीं जीत सकते। और हवाई हमला करे, नुकसान पहुंचा रहे। लेकिन मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ, ईरान से नहीं जीत पाएगा। 1 साल नहीं, 10 साल भी अगर अमेरिका जंग करता है ईरान से, तब भी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि ईरान के साथ अल्लाह की मदद है, अल्लाह का वादा है। अगर तुम पक्का मुमिन हो तो अल्लाह की मदद बेशक तुम्हारे लिए है। अल्लाह ने एक कहीं जगहों में कुरान में रब ने फरमाया है, मुमिन के लिए अल्लाह हर वक्त मददगार है मुमिन की। तो ईरान ने वो कर दिखाया। आज पूरा इस्लामी ममालिक, पूरा दुनिया में जितने भी हैं, सबको आज समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ये ईरान ने जो करके दिखाया, अगर सब हौसला बुलंद करें और सब एक साथ हो जाए, अपनी मसला मसाइल फ़िरका अपनी जगह रखें आप। जहाँ इस्लाम की बात हो, पूरा फ़िलिस्तीन पूरा मिटा दिया उसने। कोई देश, किसी ने एक वर्ड नहीं बोला, कुछ भी नहीं। अगर आज ऐसा ईरान ने किया है, उस वक्त अगर सब मिल के इसराइल पे हमला किए होते तो अमेरिका भी बीच में नहीं आता। इतने जुल्म होने के बाद छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बड़े बुजुर्ग, सबको ऊपर से बम गिरा गिरा के पूरा बिल्डिंग, पब्लिक प्लेस में पूरा सोसाइटी को बर्बाद करे, पूरा फ़िलिस्तीन को पूरा संदल कर दिया, पूरा मिटा के लेवल कर दिया। इसके बाद जो बचे कुचे लोग हैं उनको नाकाबंदी किया, पानी बंद, खाना बंद, राशन भी नहीं आने दे रहा था, भूखा प्यासा तड़पा तड़पा के मारा है। कल क़यामत के दिन जितने भी हुक्मरान हैं पूरा दुनिया में, जितने भी ईरान को छोड़ के जितने मुसलमान ममालिक हैं, किसी ने नहीं आवाज़ उठाया। कल क़यामत के दिन अल्लाह को तुम क्या जवाब दोगे, क्या लेके जाओगे? कि आपकी हुकूमत, आपकी ये बादशाहियत, आपकी ये देश में लीडर बने रहना सारा ज़िंदगी भर के लिए? नहीं। क्यों? अल्लाह फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, रब का इरशाद है, हर नफ्स का, हर जानदार को मरना है। और मौत का वक्त अल्लाह ने पर्दे में रखा इस वजह से कि आदमी को पता चले मैं मरने वाला हूँ, तो सब गुनाहों से तौबा कर लेगा। अल्लाह का वादा है, तौबा करेगा तो रब, बंदा तौबा करेगा तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा उसके गुनाहों को। तूबू इलल्लाहि जमिया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। रब फरमाते, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसा तौबा करो तुम्हारे लिए नसीहत वाला बन जाए। सारे गुनाहों से ईमान वाला तौबा करो ताकि तुम फला पाओ, तुम्हारी मग़फ़िरत हो। तो इसके लिए अल्लाह ने मौत की वक्त को पर्दे में रखा है, ताकि इंसान वो गफलत में जो गलती करते जा रहा है करते रहे अपना। अगर जिसको हिदायत याफ्ता बनना चाहता है तो रब की तौबा करे, अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों का एहसास करे कि हमने गलती किया, गुनाह किया, तौबा करे, अल्लाह माफ़ फरमाएगा और गुनाहों को छोड़ दे। अब सोचे, ये जितनी भी मुसलमान देश है, ममालिक है, ये लोगों ने इतना जुल्म होते हुए फ़िलिस्तीन के लोगों पर देखा, ये खामोश थे, कुछ नहीं किए। कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे ये लोग? अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, बल तुसिरून हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। ये दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर ज़िंदगी है। जब तक आप हो आपको ख़ुद नहीं पता कल क्या होने वाला है। ज़िंदगी का मसला तो ऐसा है, बच्चा पैदा हुआ, एक कान में अजान, दूसरे कान में इकामत, फिर
नमाज की बात, जनाजा की नमाज में कोई अजान इकामत नहीं होता इसके लिए, क्योंकि अजान इकामत उसके कानों में दिया जा चुका है। खाली ये बंदा तो समझ ले, अजान इकामत के बाद नमाज के लिए खड़े होने के लिए कितने वक्त है, तेरी ज़िंदगी का वक्त इतनी मुख्तसर है। इस छोटी ज़िंदगी के लिए सारी दुनिया की दौलत इकट्ठा मत करो, ज़रूरत भर के लिए करो, आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करो। अल्लाह ने जिस काम के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा, ये सब सारी बातों को आयतुल्लाह सैयद अली ख़मानी को सब कुछ बहुत खूबी पता था। बहुत बड़े आलिम दीन है वो, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है ख़मानी के बारे में। बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े मुसन्निफ़ है, कई सारी किताबें लिखी उन्होंने, उन्हें ये सारी बातें पता होता है। अब मैं जैसा एक आम इंसान, मुझे इतनी बातें पता है, मालूमात है, तो वो बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्हें क्या नहीं पता होगा, उन्हें ये सब पता था। यही वजह थी सारी दुनिया उसके सामने सर झुकाती, सुपर पावर के सामने। ख़मानी को ये पता था सुपर पावर वो नहीं है, सुपर पावर मेरा रब है, अल्लाह के आगे कोई ताकतवर कुछ नहीं है। यही वजह थी आज दुनिया जितना भी ईरान को लोग दबाने की, उसके नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने ईरान की इज़्ज़त को और बढ़ा दिया पूरा दुनिया के दिलों में, दुनिया की नज़र में। आज दो ना जाने कितने देश आज ईरान से भिड़ना ही नहीं चाहते, कोई फ़रस की खाड़ी में आने को तैयार नहीं, हुरमुज़ में वो कर दिखाई ईरान ने। क्योंकि ईमान वाले अगर अपनी ईमान अकीदा सही है, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे आप, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बेशक अल्लाह आपको कामयाबी देगा, फ़तेह देगा, आप कामयाब रहेंगे। अब हिम्मत तो करें, हम डरते हैं, यही वजह है। आज ख़मानी नहीं डरे, उनको पता था मेरा रब मेरा साथ है, मेरा रब का मदद मेरे साथ है, भिड़ गए और शहादत नौश फरमाए। और आज ईरान की हालत देखो, ईरान को इतने सालों में उन्होंने क्या सोच दिया। बच्चे आज डर नहीं, कुछ नहीं डर रहे, बच्चे बमबारी कर रहा है, हवा के ऊपर से बम लेके घूम रहा है, आजू बाजू में बमबारी हो रही है। सब छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग सब रोडों में अपने देश के लिए जुलूस निकाल रहे, प्रदर्शन कर रहे, अपने देश के सरकार को सपोर्ट कर रहे। ये है ईमान की ताकत। ईमान क्या, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, ईमान पक्का ईमान, वो दुनिया की किसी से नहीं डरेगा। ये जो सर रब के सामने झुकता है, वो रब वो सर को दूसरे के सामने कभी भी झुकने देगा ही नहीं। ये रब की ताकत की अलामत है, ये रब की ताकत है। जरा समझे, अपने आप को समझे, मुसलमानों समझे, आज भी वक्त है, समझे, अपने आप को समझे कि आपकी ताकत क्या है, आपके रब की ताकत क्या है, ईमान की ताकत क्या है। और फ़िरका फरसी सब छोड़ के अपनी अकीदा, अपनी फ़िरका अपने पास रखे, लेकिन ये सब मामले में फ़िरका परस्ती ना करके सब एकजुट हो के आवाज़ उठाए, आवाज़ बुलंद करे। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इस्लाम की कामयाबी के वक्त रहेगा। अल्लाह ईरान को नुसरत और कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अपने गायब से मदद फरमाए ईरान की। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरा वीडियो में। दुआ में याद रखें, अल्लाह सबको अच्छा और खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।